बिन तेरे संग। ऐसा तो रख नीचे बना देखिए। आए हम सब स्पीडे के करंट अफेयर्स देर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर देने हैं वास्तविक प्रश्न पीछा से देखा वाला छी। तो चलो शुरुआत करें कतऽ गेलो जीत शुरू करियो बंद करने एकरा। हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। के बन लिए? युवराज सिंह। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं जो भारतीय मूल से संबंध रखते हैं। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं नए उल्फ क्रिस्टर्सन। हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शिव नादर को क्या मिला है? शीर्ष स्थान। हाल ही में जारी हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दाताओं की सूची में शिव नादर को प्रथम स्थान मिला है इंडिया में। नेक्स्ट, अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में नहीं वैसे एक क्वेश्चन छूट गया। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार को। ठीक है, हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? म्यांमार को। अंडर 23 विश्व कप विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? असम सहरावत अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। हाँ, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत को। फिर से पहले कि पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? भारत को। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 फिर से पहले इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36 उपग्रहों को। फिर से पहले इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रह को ऑर्बिट में स्थापित किया है? 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। भारत के नए राजस्व सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। ऐसे पहले कैसे पहले सौरभ गांगुली जेहट के लिए अखन के बन लिया रोजर बिन्नी। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो क्या नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ है ना, मुख्य न्यायाधीश से क्या नंबर के? 50वें नंबर के। यानी अखन भारत के मुख्य न्यायाधीश के है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। फिर से पढ़िए, भारत में नए अमेरिकी मतलब अमेरिका के राजदूत के रूप में इंडिया में केकरा कल गए चयनित? तो एलिजाबेथ जोन्स के। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। फिर से पहला यूपी से सवाल देते सबटा इंपोर्टेंट बुझियो। ठीक,
किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा को। फिर से पढ़ रहा छी कि हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है? करीम बेंजेमा। हाँ, करीम बेंजेमा को। ठीक। इसरो किस वर्ष यानी किस साल इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा? वर्ष 2023 में। ठीक है, आप सब कमेंट करो कि चंद्रयान 2 कहिया लॉन्च करके और कौन सा तारीख का और कौन सा सैटेलाइट मतलब थी रॉकेट से। ठीक। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मेजबानी करेगा अगल के करते मध्य प्रदेश करते मेजबानी। ठीक है, और एक बार फिर से पहले कि चंद्रयान 3 के भारत यानी इसरो 2023 में लॉन्च करा। ठीक। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? भारत में। एक बार सही सवाल सुनियो। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में थे? भारत में 2020 में। ठीक। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? मतलब आप अमेरिका में जगह दिवाली रहते अपन सबके तेरा छुट्टी हेते। ठीक है, तो कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। ठीक, सही कहल को। न्यूयॉर्क शहर में छुट्टी हेते मतलब स्कूल में आप दिवाली के दिन अमेरिका में। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। आप सब कमेंट करू कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कहिया मनायल जाए छे कमेंट, और साथ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। एक बेर सबके पढ़े छी, फिर कहियो टाइम निकाल कर रिवीजन करबे एकरा। ठीक है, दोबारा, ताकि याद रहत लॉन्ग टाइम तक। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटा। है ना? टोयोटो पढ़बे एकरा, टोयोटा नहीं, टोयोटो जे पर। ठीक है। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? टोयोटो। ठीक। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? हाल ही में क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो मोढेरा, है ना? मोढेरा गुजरात पहला एहन गांव है जो संपूर्ण मतलब पूरा होता के बिजली सौर ऊर्जा से चल रहा है। ठीक, यानी सोलर पैनल से। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड ने। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आखिर मतलब वर्तमान में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। हाँ सब कमेंट करू कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के चले। ठीक। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत कौर भारत, है ना? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 यानी सितंबर महीना 2022 में सर्वश्रेष्ठ आईसीसी यानी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? हरमनप्रीत कौर।
हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? पुरुष, ठीक है, मोहम्मद रिजवान, कहता कहीं पाकिस्तान को अपना। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? मोहम्मद रिजवान। हाल ही में कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल प्राइज मिला है? 3। अहाँ सब कमेंट नहीं करलो कि 3टा के मतलब केकरा सबके भेटले है नोबेल पुरस्कार। फेर कह रहल छी कि कमेंट करू कि अर्थशास्त्र 2022 जे भेटले नोबेल प्राइज में के आदमी छलै? 3 आदमी के नाम बताओ। जाकर देखियो अपन सबके यह चैनल पर पाछा हम अहाँ के लिख के बता देने छै कि नोबेल प्राइज 2022 के बारे में पूरा शांति, इकोनॉमी सबटा में डिटेल में जानकारी छै, जाकर देख लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? गुजरात। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पंजाब में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरिधर को भारत सरकार के द्वारा किसे नया रक्षा सचिव चुना गया है? अरमाने गिरिधर, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। फिर से पढ़ रहा छो कि सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क, कथी? राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क मसौदा तैयार करके शिक्षा मंत्रालय। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 90, है ना। 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 90, क्या ना, मतलब 90 नंबर का स्थापना दिवस। हाल ही में एलेस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति में। और याद रहे शांति बहुत महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज है। दोबारा हम कह रहा छी कि वर्ष 2022 के शांति के नोबेल भेटले यहाँ के एलेस बियालियात्स्की तथा मानवाधिकार संगठन के, जैमें 2टा है, एगो रूसी आ शायद हम गलत नहीं, एकटा यूनानी है। एगो कन्फर्म जाकर देख लिए वीडियो में। एगो तो कन्फर्म है कि एगो रूसी मानवाधिकार संगठन है और एकटा शायद यूनानी है कि है, हम याद नहीं बना रहे, स्विट्जरलैंड पता नहीं, देख लें, ठीक। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? एनी एर्नॉक्स। याद रखा कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित छोटा सवाल आ रहा है, एकदम सही ढंग से सुनिए। अगर नसा देखी, हाल ही में पहले बता कि साहित्य में शांति में क्या भेटले है? एलेस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठन के भेटले है 2022 के नोबेल। 2022 के नोबेल साहित्य में क्या भेटले है? एनी एर्नॉक्स के, क्या भेटले है? एनी एर्नॉक्स के भेटले है। कथी में? साहित्य के नोबेल 2022 वाला, ठीक। केंद्र सरकार ने किसे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? अजय भादु को। अजय भादु सही आंसर है ना? 37 के एक मिनट देखिए, लास्ट 800 क्वेश्चन है। 37 कहाँ गए? 37 के सी, ठीक हो। अजय भादु कथी भेटले है? मतलब कथी बनल के इंडिया ओकरा? केंद्र सरकार, हाँ, मतलब नए उपचुनाव आयुक्त। नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 3टा के। इकोनॉमी में से 3टा के भेटले है और भौतिकी में से 3टा के भेटले है नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, ठीक है, के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस, यानी अध्यक्ष है भारत और सह अध्यक्ष है फ्रांस। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास। ये नए लेखा महानियंत्रक है, ठीक है।
नए लेखा महानियंत्रक के है अखन भारती दास है नए कथी रहो नए लेखा महानियंत्रक। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। जितने भी काज है अहाँ के सबटा बीजेपी गुजरात में करत, बाकी राज्य विशेष जब कुछ काम करे वाला है शुरुआती सब। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? गुजरात में। हाँ, मोदी गुजरात में 3 में रहल है मुख्यमंत्री, आ भारत के लगातार 2 प्रधानमंत्री भ गए। अगला बार देखी की होय, मतलब अगला बार चुनाव है ना, नेक्स्ट ईयर है ना। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? साजन भनवाला ने। इस सवाल फिर से पढ़ रहा है VBI। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? साजन भनवाला ने। किसने जीता है? साजन भनवाला ने। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य लगातार भारत की 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर। फिर से पढ़ छो कि वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन बने हैं CRPF के नए महानिदेशक। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? याद रखें 22 के नोबेल पुरस्कार बहुत जरूरी है। जो हाल फिलहाल में एग्जाम है अगर 6 महीना में 7 महीना में कहते नोबेल पुरस्कार अहाँ के लास्ट मंथ यानी अक्टूबर नवंबर में शायद भेटे छे, तो तब तक यह चलते। तो हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? स्वांते पावो को मिला है। किसको मिला है? स्वांते पावो को मिला है। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। कथी में? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो अपर्णा बालमुरली को दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के स्थान कौन सा है? 40वां स्थान। यानी हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 40 नंबर है। ठीक। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत के नए यानी दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? ले जनरल अनिल चौहान। ले जनरल अनिल चौहान। ऐसे पहले के चले कमेंट करो कि भारत के प्रथम CDS के छलखिन। शायद ना बेचारा मरि गए, एक्सीडेंट भ गए ना अथी मतलब के तो उत्तराखंड में लैंडिंग काल में जेना कि मैंने ई पहाड़ है एक लैंड करे के छली बुझली त ई आवे छले 1 मिनट टकरा गेल एहि पर लगभग छै नियम अनुसार से टकरा गेल, सब मरि गेलै में का पत्नियों मरि गेलै। कथी नाम छले पर अथी के CDS के प्रथम याद करू। CDS को इंडिया के प्रथम CDS के छले? बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत एक्सीडेंट भ गेलै, पत्नी के सहित हुनकर देहांत भ गेलै वएह दुआरे, मतलब हेलीकॉप्टर के अथी सब क्रैश भ गेलै, लैंडिंग में गलती भ गेलै। या एना कुछ नहीं हेलीकॉप्टर में कोनो खराबी आबि गेल छलै, नहीं तो एते ट्रेन ड्राइवर सब रहे ओइ में कि एक्सीडेंट करवा दे संभव ही नहीं पायलट सब। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सिहान करुणा तिलिका है ना,
सेहान करुणा तिलका को मिला है बुकर पुरस्कार 2022। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी है? ज्योति याराजी। फिर से पढ़ी, 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति याराजी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड वाइड फंड WWF के द्वारा जारी होती हैं लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? वर्ल्ड वाइड फंड ने जारी किया है। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। याद रखिए, हैदराबाद के भेट लिया बेर कथी? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत की अध्यक्षता में। फिर से पढ़े जो, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। ठीक। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की? हिंदी में। बता दो अपन के हिंदी मतलब राष्ट्रभाषा है ओकरा आप दर्जा भेट रहा है। हमारा समझ में ये नहीं आ रहा है कि इंग्लिश के थे क्या बढ़ावा भेट रहा है, बस विदेश में बड़का भारी अथी वाला बात हो। अपन से जाना कि मातृभाषा भ गेलो, राष्ट्रभाषा भ गेलो, जे अपन से माय बाप बजे भाषा के कोनो मुद्रे नहीं रहले। अब अंग्रेजी ने बजी के तो दिमाग पढ़ल छै तो तोर कोनो मजर नहीं, तोरा बुझी कुछ नहीं आबे। दुनिया जीव है कुछ सोच रहा है, दुनिया कुछ सोचे हमारे साथ मैथिली में पढ़ा के डिस्कशन करे के, ठीक है, डेली नहीं मैथिली और हिंदी दूटा भाषा आगे बढ़े के नहीं। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली से मुंबई रूट पर। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। ये फिर से पढ़े छो कि भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? हिंदी में। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए है। PM डिवाइन योजना का संबंध है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के संबंध में, है ना। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, है ना। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम, भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? हिंडाल्को ना। फिर से पढ़ी पढ़ बता दे कर पॉइंट तरह पॉइंट पूछो। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? हिंडाल्को, ठीक है। किस देश ने 90 यानी 90 नंबर की इंटरनेशनल महासभा की मेजबानी की है? भारत। 90 है ना, 90 नंबर के इंटरनेशनल महासभा की मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। आगे पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की रैंक क्या है? 107वां। इतने पढ़ा रहो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां है। बहुत आदमी भूख समझ रहे इंडिया में, आप बीजेपी के जातिवाद के अलावा कुछ अबे नहीं है। आगे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? IIT गुवाहाटी। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया यानी CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कजाकिस्तान में। ठीक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव में, है ना। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव में, है ना। भारत में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी। हाल में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। फिर से पढ़ रहा छी कि किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? उज्जैन। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर कहता है उज्जैन में, ना भूलिए ना कि महाकालेश्वर मंदिर कहता है उज्जैन में। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन। हाँ, वजाहत हुसैन, ठीक होगा, नहीं बदल करना। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद को दिया गया है? वजाहत हुसैन को। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल के भेटले है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा को भारत के नए UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार शर्मा को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू की है? दिल्ली ने। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। फिर से एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन। ठीक। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यून किंग टैंग को मिला है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022। भारत के महान मतलब मैथमेटिशियन के रामानुजन, ठीक है ना। न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ रहा छो कि न्यायमूर्ति पंकज मिथिल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। ये टेबल घुस के नहीं आएगी, ये टेबल घुसका दिलिए अपना सर वह जगह पर है, हमारा अलग लग रहा है। खैर छोड़। टेली मानस पहल, कौन सा पहल? टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से। फिर से पढ़िए। टेली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले काडावूर
स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य, फिर से पहले छो, काडाबूर स्लेंडस लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है तमिलनाडु ने। ठीक है, पहले किस राज्य ने पहले काडाबूर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 है ना, काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को, मतलब सूर्य के बारे में अध्ययन करल है, लॉन्च करके एक उपग्रह है ना, जेकर नाम कथी है? काफो 1। कथी नाम है? काफो 1। कौन सा देश? चाइना। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण, ड्रोन के नाम ड्रोनी रखने हैं, ठीक है, ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। फिर से पढ़ो कि भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस। कैरोलीन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डेल के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा। कहीं रसायन विज्ञान। अपना सब अखने पढ़िए, फिर से सुनिए। 3 टा के भेटले अहाँ के अथी में अर्थशास्त्र में, 3 टा के भौतिकी में आ 3 टा के भेटले रसायन शास्त्र में 2022 के नोबेल। रसायन वाला तीनों आदमी के नाम बाज रहा छी। पहला है कैरोलीन बर्टोजी, दूसर है मोर्टन मेल्डेल, तेसर है के बेरी शार्पलेस। अंग्रेज सबके नाम में 13-22 है। फिर से पढ़ छी कि रसायन शास्त्र में 2022 में 3 आदमी के भेटले कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। के छलिए? कैरोलीन बर्टोजी ए, दोसर छलिए मोर्टन मेल्डेल आ तेसर छलिए के बेरी शार्पलेस। ए तीनों आदमी के भेटले रसायन के नोबेल पुरस्कार। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत, यानी सबसे अधिक उत्पादन चीनी के अपन इंडिया में भर वाले। ठीक। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहाकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा में। फिर से पढ़ लो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला कहां पर स्थापित की गई है? हरियाणा में, मतलब आयोजित की गई है हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी की जन्म लिखे है? पंकज त्रिपाठी नाम है कि पंकज शर्मा नाम है? पंकज मिश्रा। मतलब पंकज त्रिपाठी कथी बनल के नेशनल आइकॉन? यही के पंकज त्रिपाठी। सर्च करिएगा अथी पर, फोन ना नेट चले हो तू लगा थी मोबाइल रो चले हो नेट तो सर्च मारी ना देखी ना। ये तो पंकज त्रिपाठी के बारे में के है जगह हमारे सबके चुनाव आयोग लगी कथी? भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? पंकज त्रिपाठी को जो है वो नेशनल आइकॉन बनाया है के भारत के चुनाव आयोग। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान को। फिर से पढ़ी, भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। ठीक। अगला क्वेश्चन हो कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड ने। फिर से पढ़ लो, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। पंकज त्रिपाठी एक्टर है ना? अरे कैसे नाम देखे छो अथी के फेमस होई के अथी, मतलब एगो रे छे यार वेब सीरीज कथी नाम छले कर? नहीं रे, समाचार वाला नहीं है, एकर नाम एगो वेब सीरीज छले बतबै छै मिर्जापुर के कालीन भैया और एगो तोरा सीरियल रहल थी द क्राउन ऑफ जस्टिस के मेन हीरो है ये पंकज त्रिपाठी। शायद बिहार के है, अपन बिहार के है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, डाउट क्लियर हो गई। आगा पर है ना हर स्टार्ट
हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। हर एक चीज में गुजरात। हर स्टार्टअप किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का, सुनिए फिर सर, मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वंते पावो को। मेडिसिन मतलब की भेले अथी नहीं, देखिए अपन सबके नोबेल पुरस्कार भेटे हैं 6 गो क्षेत्र में: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र आ एकटा कथी चिकित्सा। चिकित्सा क्षेत्र में 2022 के देखने के ना है पागल अथी में फंसा कर देने। सुन लिया कि 2022 के मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भेटले है स्वंते पावो के। ठीक। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल। विवेक लाल। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को। कते करे क्वेश्चन 91 बेटा कते देखा के है? 150 का क्वेश्चन देखा के है। चल देखिए, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? प्रचंड। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। सबका पुरस्कार उत्तर प्रदेश जीती मेरा। हाँ, किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश।